Good morning, students. Now, the next theorem in simple random sampling is what is variance of mean? Variance of mean of simple random sampling. मैं आपको जितनी भी सैम्पलिंग टेक्निक्स बताऊंगी, चाहे वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है, चाहे वो स्ट्रेटिफाइड है, चाहे वो सिस्टेमेटिक है, आप याद रखो कि दो चीज़ें तो आपको निकालनी आनी ही चाहिए। किसी भी सैम्पलिंग टेक्निक का मीन कैसे निकालेंगे? मान लो आपने उसका मीन निकालना है, ठीक है, जैसे हमने उसको डिनोट करें वाई बार एन से। स्मॉल वाई बार एन जो है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक का मीन है, तो वो कैसे निकालना है और फिर उसका वेरिएंस किसके बराबर है। मीन्स एक रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक में वेरिएशन कितना है, कितना वेरिएशन आएगा उसमें, और उस टेक्निक का मीन क्या है, दोनों चीज़ें आनी चाहिए। पहली थ्योरम में हमने बताया कि सैम्पल मीन इज एन अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन। सिमिलरली दूसरी थ्योरम में हमने बताया दैट मीन स्क्वायर इज एन अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ द सैम्पल मीन स्क्वायर इज एन अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ द population mean square. Now the third theorem says, what is the theorem number third? In this case simple random sampling technique, इस केस में आपके पास थ्योरम नंबर थर्ड क्या है ये अब आज हम करेंगे। इसमें हमने बताना है इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग द वेरिएंस, जो आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक का द वेरिएंस ऑफ द सैंपल मीन इज गिवन बाय दिस रिलेशन, जो मैं अभी आपको लिख रही हूँ। दिस इज वेरिएंस ऑफ y bar n is equal to 1 by n minus 1 by capital N into s square, which is equal to n minus n divided by small n into s square। ठीक है, अब ये s स्क्वायर पता ना आपको, पॉपुलेशन मीन स्क्वायर है, और स्मॉल s स्क्वायर सैंपल मीन स्क्वायर था, जो हमने नोटेशंस में डिफाइन किया था। स्मॉल वाई बार एन सैंपल मीन है, कैपिटल वाई बार एन पॉपुलेशन मीन है। तो कहता है कि इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट आपका जो वेरिएशन है, वेरिएंस है किसका, सैंपल मीन का, दिस इज इक्वल टू दिस। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एज इट इज एग्जाम में आती है कि क्या आप ये प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब वेरिएंस को प्रूव करने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड लो, स्टार्ट करो इसको। थ्योरम को हम कैसे प्रूव करेंगे, देखो जो है हमारे पास वेरिएंस ऑफ वाई बार एन, ठीक है, वेरिएंस ऑफ वाई बार एन को हम कैसे लिख सकते हैं। देखो आपने पहले किया होगा फर्स्ट ईयर में भी कि वेरिएशन जो है दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू वाई बार एन का स्क्वायर माइनस आपके पास है एक्सपेक्टेड ऑफ वाई बार एन का होल स्क्वायर, इसके इक्वल है एक्सपेक्टेड ऑफ वाई बार एन का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वाई बार एन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है कि ये एक्सपेक्टेड ऑफ वाई बार एन क्या है, पहली थ्योरम में मैंने किया ना कि दिस एक्सपेक्टेड ऑफ वाई बार एन क्या है, क्या है ये, कैपिटल वाई बार एन। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो कि आपके पास क्या आएगा, एक्सपेक्टेड ऑफ वाई बार एन का स्क्वायर माइनस वाई बार एन का स्क्वायर। ठीक है, तो अब सिर्फ निकालना क्या है, मुझे ये चीज निकालनी है, ये निकालूंगी और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखो एक्सपेक्टेड ऑफ वाई बार एन का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब वाई बार एन को पुट कर दो। वाई बार एन क्या होता है, वाई बार एन सैंपल का मीन, यानी कि समेशन वाई आई डिवाइड बाई एन। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 बाई एन समेशन आई गोइंग 1 टू एन वाई आई। ठीक है, अब यहाँ पे फिर वही बात जो मैंने कल थ्योरम में आपको समझाई थी कि जब हम यहाँ पे इसका स्क्वायर ले रहे हैं, यानी कि वाई आई इंटू वाई आई, 1 1 2 2 3 3 ये टर्म्स तो आ गई, बाकी जब i इज नॉट इक्वल टू j है 1 2 2 1 3 4 है ना 3 1 ये वाली एंट्रीज, तो इस स्क्वायर वाली एंट्री को, स्क्वायर को हम दो में डिवाइड करेंगे जब वो i इज i के इक्वल है और जब i इज नॉट इक्वल टू j, दोनों है। ठीक है, कल की तरह जो मैंने कल वाली थ्योरम में आपको बिल्कुल करके मैट्रिक्स समझाया था, उसी तरह से इसको आप फिर से 2 में डिवाइड कर लोगे तो आपके पास देखो अब n को बाहर निकालोगे, स्क्वायर है तो इट इज 1 बाई एन स्क्वायर, सो दिस इज 1 बाई एन स्क्वायर एक्सपेक्टेड ऑफ, आपके पास क्या है, अब 1 बाई एन स्क्वायर, पहले एक्सपेक्टेड पूरी निकाल लो। ठीक है, एक्सपेक्टेड किसकी निकाल रहे हो आप,
समेशन वाई आई स्क्वायर आई गोइंग 1 to n, एक टर्म ले ली मैंने, ये एक्सपेक्टेड ऑफ समेशन आई गोइंग 1 to n वाई आई स्क्वायर, ठीक है, उसकी एक ही टर्म ले ली जब उसका स्क्वायर मतलब वाई 1 1 to 2 प्लस समेशन i is not equal to j is equal to 1 to n y I y j, ठीक है, ये वैल्यू ले ली मैंने। अब आप देखो दिस इज इक्वल टू 1 by n स्क्वायर, 1 by n स्क्वायर, उसके बाद इसको आप खोल लो तो आपके पास अब एक्सपेक्टेड किस किस की आ जाएगी आपने देखना है, एक्सपेक्टेड दो के आपके पास एक्सपेक्टेड आ जाएगी, ठीक है, 1 by n स्क्वायर बाहर ले लो और एक्सपेक्टेड ऑफ किसकी, समेशन वाई आई स्क्वायर की प्लस एक्सपेक्टेड ऑफ समेशन वाई आई वाई जे की, है ना, और i इज नॉट इक्वल टू j इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और इस रिलेशन में पुट करनी है, ठीक है, दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकाल लो आप। अब दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालने के लिए पहले एक की निकालो फिर दूसरे की निकालो, ठीक है। पहले की एक्सपेक्टेड वैल्यू देखो आप कैसे निकालोगे, एक्सपेक्टेड ऑफ समेशन वाई आई स्क्वायर आई गोइंग 1 to n। अब कैपिटल वाई आई में हमने देखा था ना, जब उसके एक्सपेक्टेड निकाल रहे थे क्या आया था, स्मॉल n by n समेशन वाई आई स्क्वायर। क्योंकि थ्योरम लंबी होती है तो आप ये डायरेक्ट रिजल्ट पुट कर सकते हो और साथ में एक लाइन ड्रॉ करके कॉलम वाइज आप रिमार्क में उसे प्रूव करके दिखा सकते हो इफ यू आर हैविंग टाइम इन एग्जाम। अदरवाइज इसका डायरेक्ट रिलेशन जो आपने पिछली थ्योरम में निकाला था उसको डायरेक्ट प्रूव कर सकते हो। आपको पता है आपने एक्सपेक्टेड वाई आई स्क्वायर निकाला है पर दो लाइन का है, स्मॉल n by कैपिटल n कल निकालना था, कैसे आया, और स्मॉल n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई कैपिटल n इंटू n माइनस वन वाई आई वाई जे का निकाला था। उस तरह से जो हमने वैल्यूज निकाली थी वो यहाँ पुट करेंगे हम, ठीक है। सो वाई आई स्क्वायर में हमारे पास क्या आ जाता है, मैं अभी कह रही हूँ स्मॉल n by n, ठीक है, स्मॉल n by n हमारे पास आया है और मेरे पास अंदर फिर उसके बाद समेशन क्या आता है, i is को 1 to n कैपिटल वाई आई स्क्वायर, कैपिटल वाई आई स्क्वायर, ठीक है। अब ये कैपिटल वाई आई स्क्वायर जो है जब मैं इसको करूंगी आपके पास तो आप ये देखो कि इसका जो समेशन है आपने जब पीछे प्रूव किया हुआ है वाई आई स्क्वायर को तो आपने उसको निकाला हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखनी है एज इट इज समेशन वाई आई स्क्वायर की, तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा समेशन वाई आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ निकालोगे, यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है। मैं ये आपके पास एज एन एक्सरसाइज दे रही हूँ क्योंकि कल की थ्योरम में भी था तो सेम आपने निकालना है। इसी तरह से एक्सपेक्टेड वैल्यू आपने वाई आई वाई जे की निकालनी है। जब आप दोनों की एक्सपेक्टेड निकाल लोगे और उसको उस रिलेशन में पुट करोगे, मैं इसलिए आप पे छोड़ रही हूँ क्योंकि आप अदरवाइज अपने हाथ से ये थ्योरम नहीं करोगे। इन दोनों की एक्सपेक्टेड कल जैसे निकाली थी वैसे ही निकालनी है, एक एक स्टेप। अगर कोई डिफिकल्टी आएगी तो हम डाउट सेशन में उसे क्लियर करेंगे। दोनों की एक्सपेक्टेड निकाल लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो जब हमारे पास एक की एक्सपेक्टेड भी आ जाएगी दूसरे की एक्सपेक्टेड भी आ जाएगी तो मैं उस एक्सपेक्टेड को इसमें पुट कर दूंगी समेशन वाई बार एन स्क्वायर में, दोनों के एक्सपेक्टेड को पुट कर दूंगी, ठीक है। अब दोनों के एक्सपेक्टेड को आप पुट करोगे तो आपके पास वाई एन स्क्वायर मतलब वाई बार एन स्क्वायर प्लस 1 by n माइनस 1 by n s स्क्वायर आ जाएगा, 1 by n माइनस 1 by n s स्क्वायर आ जाएगा इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। अब आप फर्स्ट जब स्टार्ट हमने थ्योरम की थी वहां पे हमने एक्सपेक्टेड y बार n स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी थी, वहां पुट करो तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, वेरिएंस ऑफ y बार n प्लस, ठीक है, ये वहां कट जाएगा आपके पास सिर्फ ये बच जाएगा, सॉरी इज इक्वल टू आपके पास 1 by n इंटू s स्क्वायर, ये कट जाएगा ना, वहां पे एक y बार n हमारे पास पड़ा हुआ है तो 1 by n माइनस 1 by n इंटू एस स्क्वायर आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। सो दिस इज वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन, ठीक है, व्हाट वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन इज इक्वल टू। सो ये थ्योरम आपने पूरी की पूरी एज इट इज करनी है, ठीक है। 3 थ्योरम्स मैंने आपको थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 3 कराई है। तीनों थ्योरम्स आपने
करनी है। जब आप तीनों थ्योरम्स में आपका कोई डाउट नहीं होगा तभी हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों थ्योरम्स आज आपने एज ए होमवर्क अपनी अपनी नोटबुक में करनी है। मैंने पहले आपको बताया है कि इस पेपर में टोटल आपके पास 12 थ्योरम्स हैं, ठीक है। 12 की 12 थ्योरम्स आपकी 3 रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स पर बेस्ड हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एंड सिस्टेमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। तीन टेक्निक्स के ऊपर 12 थ्योरम्स, यानी अप्रॉक्सीमेट ऑन एन एवरेज 4 थ्योरम्स हैं आपके पास। क्या आप हाथ से नहीं कर सकते? तो टेक इट एज एन असाइनमेंट फॉर टुडे। मैं असाइनमेंट चेक करूंगी, आपसे वो असाइनमेंट मंगवाऊंगी गूगल फॉर्म के थ्रू, मुझे पता चले आपने करी है या नहीं। अब एक दिन, जिस भी दिन मैंने आपको गूगल फॉर्म भेजना है और उसमें आपकी असाइनमेंट मंगवा लेनी है। जिसने नहीं किया होगा उसकी टोटल एब्सेंट मार्क करूंगी मैं, ठीक है, क्योंकि आप इसका मतलब काम ही नहीं कर रहे, पढ़ ही नहीं रहे, ठीक है। तो तीनों की तीनों थ्योरम्स एज एन असाइनमेंट लेके इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। दिस इज अबाउट सिंपल रैंडम टेक्निक।